नमस्कार। आज का हमारा बिजनेस आइडिया का टॉपिक है प्याज के होलसेल बिजनेस के बारे में। दोस्तों, प्याज एक ऐसा आइटम है जो सब्जियों में सबसे ज्यादा बिकने वाला होता है और हर जगह पे हर एक एरिया में प्याज का डिमांड हमेशा रहता है। और प्याज ऐसा एक आइटम है कि इसकी रिक्वायरमेंट जो है पूरे साल बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि ये महीना ये नहीं चलता है, ये महीना ये नहीं बिकता है, ऐसा आइटम नहीं है ये। तो पूरे डिमांड के साथ आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इस बिजनेस को आप शुरू करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप कोई एक होलसेल मार्केट के अंदर, खासकर सब्जी के होलसेल मार्केट के अंदर एक दुकान लेके आप शुरू कर सकते हैं, या फिर आप एक गोडाउन के लेवल पे उस मार्केट के अंदर या फिर कहीं बाहर एक अच्छा गोडाउन लेके भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जब भी आप इसके लिए एक गोडाउन या दुकान लेते हो तो दो तीन चीजों का आपको ख्याल रखना है कि एक है कि आपको एक हवादार एरिया होना चाहिए, दूसरा है कि एरिया सूखा होना चाहिए, थोड़ा पानी का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, और अगला है कि गाड़ी के आने जाने की सुविधा वाला एरिया होना चाहिए। क्योंकि ये दो तीन चीजें इस बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्याज के होलसेल बिजनेस में स्टोरेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा आप उसको स्टोर करेंगे उतने लेवल पे उसकी क्वालिटी बनी रहेगी और आपका वेस्टेज भी कम होगा। अब नेक्स्ट है कि आपको प्याज कहां से लेना है। आपके पास कई ऑप्शन है, उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन यह है कि आप कोई बड़े होलसेलर से आप प्याज ले सकते हैं शुरुआत में, या फिर आप कोई कमीशन एजेंट के थ्रू आप प्याज को ले सकते हैं। यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोनों, क्योंकि आप अगर किसान से डायरेक्ट लेने जाएंगे उसमें थोड़ा हेडेक ज्यादा है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप शुरुआत जब करते हैं तो आप ये दो ऑप्शन से ही ले, और जब आपका बिजनेस बढ़ेगा आगे तो फिर आप कहीं बाहर स्टेट में जाके, अगर आपके स्टेट में इस तरह के डायरेक्ट अगर इसका खेती होता है तो आप वहां से ले सकते हैं। नहीं तो फिर जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे जगह पे प्याज का बहुत बड़ा मार्केट होता है, बहुत बड़ा खेती होता है, वहां से आप डायरेक्टली भी ला सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको इस तरह का कोई हेडेक नहीं लेना है, क्योंकि आप एक शुरुआत करते हैं, आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेना है एक होलसेल लेवल पे बेचने के लायक। तो आप कभी भी पूरा कहीं आउट ऑफ स्टेट में जाके लाने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए शुरुआत में इजी नहीं होगा। आपके एरिया में जो भी बड़े होलसेलर है या फिर कमीशन एजेंट है, उनसे आप प्याज शुरुआत में लेने की कोशिश करें। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि आपके प्रोडक्ट बेचना कैसे हैं। आपके पास बेचने के लिए काफी कस्टमर्स होंगे। उसमें उसमें सबसे पहले हैं सब्जी के जो रिटेल शॉप होते हैं, उनको आप बेच सकते हैं। छोटे होलसेलर होते हैं, उनको भी आप सप्लाई कर सकते हैं। किराना स्टोर, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट, होटल, कैंटीन, मेस, हर जगह पे इस तरह के काफी एरिया होते हैं जहां आप आपके प्याज को बेच सकते हैं। तो आपके एरिया में जितने भी इस तरह के कस्टमर्स हैं, उनको आप एक बार मिल सकते हैं, उनके साथ आप एक कांटेक्ट बना सकते हैं और इनको आप डायरेक्टली सप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें मैं आपसे एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, आप जहां भी सप्लाई करें आप ये मैक्सिमम कोशिश करें कि आप कैश में ही दें। क्योंकि ऐसे कोई बड़े किराने की दुकान, बड़े सुपरमार्केट में जब आप सप्लाई करेंगे खासकर, तो उधर एक ऐसा इशू होता है कि वो आपको एक महीने के बाद पेमेंट देने की बात करेंगे। तो मैं कहता हूं आप ऐसे कस्टमर के साथ डील नहीं करें, क्योंकि आप जहां से लेते आप पैसा पे करके लेते हैं, फिर आपको आगे एक दो महीने के लिए क्रेडिट देने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, आपका पैसा बीच में अटक जाएगा। तो आपके पास इतने सारे एरिया है इस बिजनेस को करने के लिए, तो फिर आप ऐसे जगह पे सप्लाई नहीं करें। आप कैश में बिजनेस करें या फिर अगले दिन आपको मिनिमम पैसा मिल सके, इस तरह एरिया में आपको सप्लाई करना है। उस लेवल के कस्टमर को ही आपको हमेशा आपके नेटवर्क में रखना है। आप जब भी आपके बिजनेस के लिए जब भी स्टॉक लेते हैं तो एक चीज पे ध्यान आपको देना है कि क्वालिटी हमेशा अच्छी लेना है आपको, क्योंकि ये एक ऐसा आइटम है, क्वालिटी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके बिजनेस में, आपको आपके गोडाउन में या दुकान में भी इसको कुछ दिन रखने होंगे। तो आप अगर एक बुरी क्वालिटी या कम क्वालिटी के आइटम लेंगे तो आपके दुकान पे आके अगले दिन ही वो शायद खराब भी हो सकते हैं। तो क्वालिटी में आपको ध्यान देना है, अच्छा क्वालिटी रखना है, क्योंकि आगे जो आपके कस्टमर है उनको भी आपको अच्छी क्वालिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप परचेस करते हैं तो क्वालिटी पे आप बिल्कुल ही कभी भी किसी तरह का एडजस्टमेंट बिल्कुल ही आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका बिजनेस में इफेक्ट हो सकता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको यह भी जानना है कि आपको सही सीजन में
आपको स्टॉक लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कि आप जितना कोशिश करें आपका वेस्टेज जो है, जिसका आपका जो प्याज खराब होने का जो सिचुएशन है, उसको आप मैक्सिमम अवॉइड करने की कोशिश करें। आप रेगुलर कस्टमर का नेटवर्क बनाएं और उनको अच्छे वॉल्यूम में अच्छा वॉल्यूम बेचने की कोशिश करें। ये आपके इस प्याज के होलसेल बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है। जब आपको लगे कि आपका बिजनेस एक बार सेट हो गया, तो फिर आप इसके साथ कुछ और भी आइटम को, जैसे कि आप आलू को या टमाटर, इस तरह और भी आइटम को आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सही शुरुआत कीजिए, सही तरह इस मार्केट को जानिए, एक अच्छा कस्टमर के नेटवर्क को बनाइए, सही जगह से आप अच्छा आइटम लेके आइए और सही तरीके से आप उसको बेचने की कोशिश कीजिए। जब आप इस बिजनेस में पूरी तरह सक्सेस हो जाते हो, फिर आप स्टेप बाय स्टेप अगले आइटम को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है। आप बहुत अच्छा कस्टमर नेटवर्क बना सकते हैं। आप सही टाइम पे सही तरह का प्रोडक्ट लेना है, आपको मैक्सिमम वॉल्यूम आपको बेचने की कोशिश करना है। उसके लिए आपको रेगुलर कस्टमर का नेटवर्क बनाना है और आपको ज्यादातर आप यही ट्राई करें कि आप कभी भी उधारी नहीं दे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसे देने वाले कस्टमर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर आप उधारी देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इस तरह आप एक बिजनेस को इस तरह छोटे शुरुआत कर सकते हैं और आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो यही था आज के टॉपिक के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं एक अच्छे बिजनेस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।